मौसम की बढ़ती हुई गर्मी, तपिश और लू आपको थका देती है और आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी कमज़ोर करती है। पसीना ज़्यादा आने की वजह से जिस्म में पानी की कमी होने लगती है। इसके अलावा गर्मी का मौसम जिस्म से तवानाई भी छीन लेता है। अगर एहतियात ना की जाए, ऐसी चीज़ें ना ली जाएं जिनसे जिस्म को ठंडक मिले, तो लू लगने से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। आप लू से, गर्मी से कैसे बच सकते हैं, हम आपको बताएंगे अपनी इस वीडियो में। इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल नहीं कीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मौसम गर्मा में जब बढ़ती हुई गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है, लू चलने लगती है, तो ऐसे में बाजार से मिलने वाली, आसानी से मिल जाने वाली जड़ी बूटियाँ अगर आप इन्हें अपनी रोज़ाना की ग़िज़ा में शामिल कर लें तो गर्मी की शिद्दत और गर्मी दानों से बच सकते हैं। आजकल गर्मी की शिद्दत उरूज पर है। ऐसे में हम आपको एक ऐसी जड़ी बूटी बताएंगे जिसे आपने रोज़ाना अपनी ग़िज़ा में शामिल कर लिया तो फिर आप इससे गर्मी की जो शिद्दत है उससे बच सकते हैं। मेरे पास एक साबुत जड़ी बूटी रखी हुई है और एक उसका पाउडर है। जो चीज़ साबुत रखी हुई है उसका नाम है मुलट्ठी। ये आसानी से पंसार स्टोर पे मिल जाती है। तो मुलट्ठी का जो इस्तेमाल है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये मैदे और पेट की बीमारियों में, ख़ास तौर पर मैदे के अल्सर, सीने की जलन और मैदे को मुतासिर करने वाली कई तरह की सूजिश के मसाइल में ठंडक देता है। मुलट्ठी इस तरह की होती है। ये देखिए मुलट्ठी कैसी होती है। ये मोटी मोटी सी थोड़ी डंडियां हैं, कुछ इनमें पतली भी हैं। जैसे दरख्तों की डंडियां होती हैं, टहनियां होती हैं, मुलट्ठी इस तरह की गोल गोल होती है। आप इसे अच्छी तरह से देख लें। मैंने आपको ये साबुत मुलट्ठी दिखाई है, ये डंडियां आप देख के समझ लें। ये आपको किसी भी पंसार स्टोर पे आराम से मिल जाएंगी। 20 से 30 रुपए की ये आपको मुलट्ठी मिल जाएगी। आप अगर चाहें तो इसका पाउडर भी बना सकते हैं घर में। मैंने पहले भी बताया कि घर के ग्राइंडर में इतनी सख्त किस्म की जो जड़ी बूटियां होती हैं उनका पाउडर बनाना मुश्किल होता है। आप पंसारी से ही बनवा सकते हैं। 50 रुपए में वो आपको ढेर सारा किसी भी जड़ी बूटी का पाउडर बनाकर दे देंगे। मैंने आपको समझाने के लिए साबुत मुलट्ठी भी दिखाई है। मेरे पास मुलट्ठी का पाउडर भी है। ये मुलट्ठी बहुत ठंडी होती है। अगर आप चुटकी भर इसका पाउडर मुंह में रखते हैं तो ये मुंह को ठंडा कर देती है। हलक से गुजरकर मैदे में जाती है तो देर तक ठंडक का, शांति का एहसास दिलाती है। कब्ज को दूर करती है। मुलट्ठी पेशाब को लाती है। खांसी के लिए भी अच्छी होती है। बलगम जमा की हुई जो होती है उसे पतला करके निकाल देती है। प्यास को तस्कीन देती है। मैदे में सूजन और जलन को दूर करती है। गले की सूजन और दर्द को भी दूर करके गले को नरम और तर करती है। मुलट्ठी का कहवा बनाकर भी पिया जाता है। ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता है। गले के मसाइल को भी हल करता है। आंतों को ठंडक देता है। अगर मुलट्ठी का पाउडर इस्तेमाल किया जाए तो इससे आंतें, मैदे की जलन और आंतों को ठंडक और फरहत का एहसास होता है। जो लोग हाजमे के मसाइल का शिकार होते हैं, चीनी से भरपूर मशरूबात इस्तेमाल करते हैं, वर्जिश नहीं करते, पानी कम मिकदार में पीते हैं, तो उनको मैदे का मसाइल जो हैं वो इनके बढ़ जाते हैं। ऐसे में कब्ज़, मैदे की तेज़ाबियत, गैस और अल्सर भी हो जाता है। इन सब से छुटकारा पाने के लिए मुलट्ठी का पाउडर सुबह शाम थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छा होता है। इससे पहले भी मैंने मैदे, आंतों और मसाने की जलन को दूर करने के लिए मुलट्ठी के पाउडर से एक रेमेडी बताई थी। आप अगर देखना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, देख लीजिएगा। मुलट्ठी उन जड़ी बूटियों में से है जो ठंडी होती हैं। इसका पाउडर, मुलट्ठी का पाउडर एक चुटकी मुंह में रखें तो आपको ठंडक का एहसास हो जाता है, जैसे बर्फ जैसी कोई चीज़ मुंह में रखी हो। इसी तरह ये गले से गुजरकर मैदे में जाए तो देर तक आपको ठंडक का पेट में एहसास होता रहता है। मैं इसको जो है गर्मियों में गर्मी दूर करने के लिए और लू से बचने के लिए आप मुलट्ठी का शरबत बना सकते हैं। मुलट्ठी का शरबत बनाने के लिए आपने ये एक टुकड़ा जो मुलट्ठी का साबुत है मेरे पास, इसको पानी में हमने नॉर्मल पानी में भिगो दिया है। 8 से 10 घंटे हमने इसे भीगा छोड़ दिया है। 8 से 10 घंटे बाद जब इसका रस अच्छी तरह पानी में इसका अर्क शामिल हो जाएगा तो इसे छान कर और इसको थोड़ा ठंडा पानी या बर्फ़ डालकर आप इसे घूंट घूंट करके जब पिएंगे
तो आपको ठंडक का एहसास होगा। देर तक आपको मैदे में जब तक ये रहेगा आपको सुकून, फरहत और ठंडक देगा। 1 कप भरकर पानी में मैंने 2 मुलट्ठी के टुकड़ों को भिगो दिया है। इसे मैंने कम से कम 8 से 9 घंटा 10 घंटा रखना है। सुबह के टाइम मैं इसे छान कर 2 गिलास बनाऊंगी। इसे छान कर पाउडर है तो आप पाउडर भी मिला सकते हैं, मुलट्ठी पाउडर है तो ठीक है, छोटे 2 चम्मच भरकर आप डाल दें। और साबुत मुलट्ठी है तो 2 मुलट्ठी के टुकड़े 1 कप में इसको भिगोकर ढककर रख दें। सुबह छान कर 1 कप ठंडा पानी मिलाएं और आहिस्ता आहिस्ता इसको पिएं। अगर आप चाहते हैं कि ये मज़ीद ठंडी तासीर दे तो आप इसमें 1 चम्मच भरकर साबुत सौंफ या फिर सौंफ का पाउडर भी मिलाकर भिगा सकते हैं। ये मज़ीद ठंडक देगा। चीनी ऐसी चीज़ों में ना मिलाया करें। 1 चम्मच शहद घोल दिया करें, या फिर मिश्री है तो मिश्री का पाउडर हल करके मिला लें। लेकिन अगर बच्चों को नहीं देना, बड़े पीना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहूँगी आप इसमें चीनी वगैरह बिल्कुल ना मिलाएं। आप इसको 10 घंटे भिगा कर शाम में या सुबह जब भी पीना चाहते हैं छान कर वैसे ही पिएं, थोड़ा ठंडा करके, तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। सबसे अच्छा टाइम है आप रात में भिगो दें, सुबह पिएं, और सुबह भी भिगा दें तो शाम तक पिएं। इससे आपको मैदे में देर तक ठंडक का एहसास होगा, गर्मी ख़त्म होगी, लू से बचेंगे और बहुत ज़्यादा देर तक फरहत में रहेंगे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमें अपनी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।